तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो के थंबनेल में, 10 दिन में रोमेनिया का वर्क परमिट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए भाई, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मेरा एक सब्सक्राइबर है राजस्थान से, तो अचानक उसने मुझे फ़ोन किया। वो बोला कि भाई मेरा एक एजेंट है यहाँ पे, वो मुझे बोल रहा है कि मैं 10 दिन में आपको रोमेनिया का वर्क परमिट दिला दूँगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो मैंने सोचा कि भाई ये एक गंभीर मुद्दा है, मतलब आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए इसको। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इसका आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कितना टाइम लगता है और क्या प्रोसेस है रोमेनिया के वर्क परमिट का। तो सबसे पहले भाई, आप किसी भी एजेंट से कांटेक्ट करते हैं या रिक्रूटमेंट एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं तो आपसे मांगेंगे रोमेनिया के लिए पीसीसी, पासपोर्ट और आपकी फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और आपकी 1-2 फ़ोटो, उसका पीडीएफ बना के वो आपको उनको देना होता है। एंड उसके बाद जो भी एजेंट हमारे इंडिया में हैं तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है रोमेनियन कंपनी से, या रोमेनिया में भी बहुत सारे हमारे इंडियन एजेंट बैठे हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है रोमेनिया की कंपनियों से। जैसे ही आप उन सबको एजेंट को ये सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ही वो आपसे कुछ फ़ीस के लिए बोलते हैं, जो कि हर एक एजेंट की अपनी अपनी फ़ीस होती है। कोई 1 लाख भी ले लेता है, कोई 50,000 भी ले लेता है, और कुछ लोग हैं एजेंट हैं, मतलब कि वो आधे पैसे की डिमांड करते हैं जितने में भी आपसे बात हुई। चलो पैसे की बात अलग है, वो मैटर अलग है। कोई एजेंट कितने लेता है, कोई एजेंट कितने लेता है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है सिर्फ प्रोसेसिंग का। तो दोस्तों, इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कर दिए। अगर वो एजेंट इंडिया में है तो वो डॉक्यूमेंट आपके रोमेनिया सेंड करेगा, सही है। अगर आपका एजेंट रोमेनिया का ही है तो आगे कांटेक्ट करेगा रोमेनियन कंपनी से, सही है। अब कोई छोटे एजेंट होते हैं, कोई बड़े स्केल पे ये काम कर रहा है। तो 2024 में रोमेनिया में लगभग 2 से 2.5 लाख वर्करों की ज़रूरत थी। बहुत से लोग हैं जो रोमेनिया का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, मतलब काफ़ी संख्या में हैं। तो इसके बाद आगे तो भाई, अब आपने तो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। अब कोई भी एजेंट है या रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सिर्फ एक बंदे के लिए तो इमिग्रेशन ऑफिस जाएगी नहीं, तो सही है। वो तो इस वजह से वो लोग बनाते हैं ग्रुप, मतलब जैसे 20 बंदों का हो गया, 30 बंदों का ग्रुप हो गया। अब मान लिया आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, तब आपका नंबर 10वां था, तो मतलब आपके लिए और वेट करना पड़ेगा, 10 बंदों के लिए और वेट करना पड़ेगा। तो वो ये सब चीज़ें आपको नहीं बताएगा, ठीक है। आपने तो अपनी तरफ से कर दिए, तो जब उसके पास 10 बंदे और आ जाएंगे, मतलब 20 बंदों का ग्रुप हो जाएगा, तब वो पूरी उनकी पीडीएफ बना के, उनका फ़ाइल बना के, तब उसको भी आगे फिर इमिग्रेशन ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब उसका भी 10-15 दिन का प्रोसेस है। 10-15 दिन के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलती है। तब तक वो आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके वहाँ जाते हैं और फ़ीस पे करते हैं। अगर आप मान लिया, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं, मतलब आपको किसी भी तरीके से रोमेनिया की कंपनी से वर्क परमिट मिल जाता है, तो आपका टोटल खर्चा जो है वो 1 लाख के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब आप एजेंट से करवाते हैं, आपका एजेंट आपसे कितने मांगता है कितने नहीं मांगता है, वो चीज़ देखो अलग है, सही है। जस्ट मैंने आपको एक सेल्फ का खर्चा बताया है 1 लाख, ठीक है। तो इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिस से उनको मेल आती है, जो भी आती है, अपॉइंटमेंट मिलती है, तो वहाँ जाते हैं, तो अपना डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं। अब पूरे का पूरा एक ग्रुप का ही सेंड करते हैं। अब आपने तो एक ही बंदे से कांटेक्ट किया हुआ है, आपका तो एक एजेंट है, ऐसे हज़ारों बंदे हैं, हज़ारों एजेंट है, तो वो सब भी डॉक्यूमेंट वहाँ सेंड करते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में, वहाँ सबमिट करवाते हैं। तो ऐसे ही, मतलब जैसे मैंने बताया आपको, 2-2.5 लाख लोगों की ज़रूरत थी वहाँ 2024 में। तो इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन ऑफिस में इकट्ठे हो जाते हैं। और आपको पता ही है भाई, ये यूरोप के लोग हैं, ये लोग काम करके इतना राज़ी नहीं होते। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करते हैं, और उसमें भी अलग अलग इनके त्यौहार होते हैं, उसमें भी बहुत सारी छुट्टियां होती हैं। और उसका भी मतलब वर्क परमिट का भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसका लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं वर्क परमिट आने में, ठीक है। मतलब वर्क परमिट का ही लगा लो आप 3 से 4 महीने। उसके बाद वो आपको वर्क परमिट सेंड करेंगे, मतलब आपके एजेंट को सेंड करेंगे। एंड उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो है दिल्ली का, ठीक है। आपसे एजेंट आपका पासपोर्ट ले लेता है, बट उसका कोई यूज़ नहीं होता जब तक वर्क परमिट नहीं आता।
ठीक है। वो आपसे जस्ट वो एक सिक्योरिटी रीज़न से ले सकता है, और तो उसका कोई यूज़ होता नहीं है, ताकि आप कहीं इधर उधर ना जाएं। इस तरीके से वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं दिल्ली, ठीक है। अब वो किसी भी अदर पर्सन को हायर करता है दिल्ली से आपकी अपॉइंटमेंट उठाने के लिए, दिल्ली रोमेनिया एम्बेसी की। तो आपका एक तो इसमें हो गया आपका वर्क परमिट, और जो आपको कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर मिलता है वो, और एक आपका अकोमोडेशन लेटर होता है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, वो लगता है, और आपकी एक पीसीसी लगती है, और आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स वो जिस आदमी को हायर करेगा वो वहाँ की अपॉइंटमेंट उठाएगा। अब अपॉइंटमेंट उठाने में भी बहुत टाइम लग जाता है, वो भी लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट देते हैं आपको। अब ऐसा इसलिए है कि हमारे जो एशियन और लोग हैं, मतलब जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया और नेपाल हो गया, यहाँ पे रोमेनिया की एम्बेसी नहीं है। यहाँ के जितने भी लोग जाते हैं सब इंडिया से ही अपना वीज़ा स्टैम्प करवा के रोमेनिया पहुँचते हैं। तो इस वजह से उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। उसका लगभग प्रोसेस है 3 से 4 मंथ का उसका प्रोसेस है, सही है। तो मतलब 6 से 8 मंथ का ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा। और उसके बाद मतलब आपका एक इंटरव्यू होता है रोमेनिया की एम्बेसी में। उसके बाद भी वो लगभग 30 से 45 दिन, जो कि उनका वर्किंग टाइम है, वर्किंग डेज़ हैं, वो ले लेते हैं वीज़ा स्टैम्प करने में, ठीक है। तो ये लगभग आपके 7 मंथ के आसपास हो गए। और दूसरी बात ये है कि इस सारा प्रोसेस में लगभग 8 से 10 मंथ का टाइम लगता है, क्योंकि देखिए जब भी आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अब वो एक आदमी के लिए तो जाता नहीं है। जब उसके पास 20 या 30 बंदों का ग्रुप होगा तभी आपके डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे। तो इस वजह से पूरा प्रोसेस लगभग 8 से 10 मंथ का है। और कई केसेस में देखा गया है कुछ लड़कों को 1 साल का प्रोसेस भी लगा है। मेरे कुछ जानकार हैं जिनका 1 साल में हुआ है, बट हो गया था, ठीक है। तो ये भाई पूरा प्रोसेस है 8 से 10 मंथ का, ठीक है। अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है कि मैं 3 महीने में पहुंचा दूंगा, 2 महीने में पहुंचा दूंगा, या जैसा कि मैंने आपको बताया एक भाई ने मेरे को बोला कि 10 दिन में, तो भाई ये सब फेक है, या वो अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है। उस सब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो 8 से 10 मंथ का है टोटल। और अगर आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी भाई को मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे डायरेक्ट इंस्टा पर DM कर सकता है। ओके भाई, तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।